नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर होम गपशप विथ मी। मैं हूँ पूजा। आज है सोमवार का दिन। वैसे तो अक्सर संडे लगता है कि छुट्टी है और सोमवार बिजी डे है, लेकिन मेरे साथ उल्टा होता है। मैं सोमवार को थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ, क्योंकि संडे को मैं बहुत सारी चीज़ें कर चुकी होती हूँ। क्योंकि हस्बैंड जॉब वाले हैं तो उनकी छुट्टी संडे को होती है, तो मेरे जो हफ्ते भर के काम बचे होते हैं वो मैं उनसे करवाती हूँ और ख़ुद भी साथ में मतलब आइडियाज़ या ऐसी चीज़ें देती रहती हूँ। तो इसीलिए संडे मेरा थकावट वाला होता है, इतवार थकावट वाला होता है और सोमवार मेरा थोड़ा सा शांति वाला होता है। तो आज सुबह मैं 5 बजे उठी थी और नाश्ता वगैरह दे करके मतलब हस्बैंड को देने के बाद मैं दोबारा से सो गई थी। क्योंकि ना एक ऐसी वाली नींद होती है ना जैसे लेट नाइट्स होते हैं, और रात को मैंने एक मूवी भी देखी तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी नींद बची हुई थी जो मैंने करी। अभी मैं गर्म पानी लेकर के आई हूँ। अक्सर हमारे घर में सब लोग गर्म पानी और नींबू पीते हैं, लेकिन मैं नींबू नहीं लेती क्योंकि मुझे इतना वो सूट नहीं करता। मेरा तो थायराइड का दवाई है तो मैं वो खा करके पानी पीती हूँ और इस तरीके से मेरी मॉर्निंग होती है। इसके ठीक आधे घंटे के बाद मैं चाय लेती हूँ, क्योंकि दवाई के बाद तुरंत चाय नहीं ले सकती, तो थोड़ा सा बीच में गैप देती हूँ। थोड़ी देर बड़ी ही शांति से बैठती हूँ और सोचती हूँ कि आज दिन भर फिर मैं क्या करूँ। तो आज के वीडियो में अब मैं आपको थोड़े से ब्लॉग, थोड़े से टिप्स और कुछ अपने थॉट्स, सारी चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि अपने विचार भी शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा आप सबके साथ में टिप्स, ट्रिक्स, होम मैनेजमेंट या इस तरीके की वीडियोस शेयर करती हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा भी मन करता है कि मैं बैठ के कुछ बोलूँ, क्योंकि जब उस तरह के वीडियो बनाते हैं तो उसमें बोलने के लिए बिल्कुल ही टाइम नहीं होता, क्योंकि वीडियो अपनी रफ्तार से चलती जाती है और हमें बीच में अपना कुछ कहने का टाइम नहीं मिलता। वैसे यहाँ सुनने वाले भी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दिल में जो रहता है वो थोड़ा सा बोल लेना चाहिए, तो वही मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर सुबह के टाइम मैं बाहर थोड़ी देर के लिए ज़रूर आती हूँ, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। आजकल के जो पौधे हैं ना, सब मेरे थोड़े थोड़े से ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में बहुत सारे पत्ते झड़ गए और पौधे ख़राब हो गए, तो उनको मैंने दोबारा से कटाई छटाई करके थोड़ा सा खाद पानी डाल के और उनको दोबारा से मैंने कोशिश करी है कि वो फिर से अपनी ज़िंदगी को जिए और वो अच्छे से अब दिख रहे हैं। यहाँ पर घर में कुछ काम होते हैं जो कि जैसे फैले होते हैं, उनको मैं ज़रूर सुबह उठ करके समेटती हूँ। जैसे शाम को वॉक करने के लिए गए तो जूते वगैरह बाहर रखे होते हैं, जो कि उस टाइम पे हम इतना नहीं वो करते। कल मैंने एक डीप क्लीनिंग करी थी, तो जो सर्दियों में जो दरियाँ वगैरह बिछाई थी उन सब को मैंने उठा लिया। मतलब सबको तो नहीं, लेकिन कुछ जो ऐसे थे जो थोड़े बड़े बड़े थे, तो अब उनको धो के सुखा के और मैं अंदर रख दूँगी, क्योंकि गर्मियों में इसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि क्लीनिंग का भी बहुत बड़ा एक हो जाता है कि उसको क्लीन करते रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद ठीक आधे घंटे बाद मैं चाय पीने के लिए आई हूँ। रात को मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी सिकाई करी थी, और अब तो उम्र के साथ ये दवाइयाँ, ये सिकाई, ये मलहम, ये तेल लगा ही रहेगा, और ये सारी चीज़ें मेरे सिरहाने के पास रहती हैं। कभी कभी मन उब जाता है तो सबको उठा के दूसरी जगह रख देती हूँ, लेकिन रात इंतज़ार करती रहती है कि कब आप लेटोगे और आपका दर्द शुरू होगा। मैं चाय पी रही हूँ और बाहर देख रही हूँ। बाहर मेरे कल बहुत सारे कपड़े जो धुले थे मैंने, वो सूख रहे हैं, और ये अभी 1 दिन और सूखेंगे, तभी अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। कल रात को मैंने दाल चावल भिगो के पीस के रख लिया था, और सुबह जो हस्बैंड को लंच बॉक्स देती हूँ तो उसमें मैंने ये डोसा बना करके दे दिया था। ये काम बेटी मेरी सुबह कर चुकी है, वो दोनों तवा चढ़ा के बनाती है, क्योंकि इससे ना जल्दी हो जाता है। अगर आपको जल्दबाजी में डोसा या इडली वगैरह बनाना हो तो आप एक बर्तन में ना बनाएं, 2-3 बर्तन चढ़ा दें। इससे क्या होगा ना कि फटाफट बन जाएगा। अगर आप एक एक करके बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम जाता है।
तो इसी तरीके से मेरे पास एक बड़ा सा तवा है और एक छोटी सी फ्राइंग पैन है। तो दोनों पे ही हल्का हल्का सा ऑयल लगा के और मैं डोसा बना रही हूँ अपने नाश्ते के लिए। क्योंकि ये जो डोसा है ना वो दाल और चावल का है, मतलब उड़द की दाल और चावल का है। तो ये डोसा बहुत अच्छे से बन जाता है। इसमें बिना ऑयल के भी बना सकते हैं नॉन स्टिक पे, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। डाल क्या देती हूँ, मतलब हल्का सा स्प्रेड कर देती हूँ और कुछ इस तरीके से डोसा बनाती हूँ। मुझे डोसा बनाना बहुत ही पसंद है। इडली डोसा बड़ा बड़ा तो नहीं, लेकिन जो साउथ इंडियन रेसिपी होती है उसको कई तरीके से मैं बनाती रहती हूँ और ये बनाने में मन भी लगता है और ये खाने में भी हेल्दी होता है। फॉर्मेंटेड जो चीज़ें होती है ना, अगर आपको हड्डियों में दर्द है या आप आर्थराइटिस के मरीज़ हैं तो आप फॉर्मेंटेड चीज़ें खाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं ऐसा ही करती हूँ आजकल, क्योंकि अपने बॉडी के ऊपर भी, शरीर के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, जो कि मैं सालों से नहीं दे रही थी। अब मैं थोड़ा थोड़ा सोचने लगी हूँ कि क्या खाऊं और कैसे रहूं। हालांकि दवाई तो लेनी ही पड़ती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप परहेज़ करते रहते हैं तो वो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं, उतने में ही कंट्रोल हो जाती है। कई लोगों को मैंने देखा है वो परहेज़ बिल्कुल नहीं करते, उनको मन होता है तो सब कुछ खाते हैं, फिर बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ते हैं और हालात थोड़े ख़राब वाले हो जाते हैं। तो हालात ख़राब हो, बद से बदतर हो जाए, उससे पहले ही संभल जाइए, रुक जाइए, थोड़ा सोचिए और फिर कुछ कीजिए। ये ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है और ये फ़िलॉसफी काम भी आती है। यहाँ पर मैंने दोनों तवे पर जो दो बनाए उसको मैंने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, क्योंकि मुझे एक चीज़ आप लोगों को शेयर करनी है। कल मैंने 2 मसाले लेके आई थी, ये है पचफोड़न और साथ में है काली मिर्च। दोनों को ही काट के रखा डब्बे में, पर डब्बा में पूरा आया नहीं। अब इस पन्नी को, फटे हुए पन्नी को हम ऐसे ही तो रख नहीं सकते और रबर लगा के रखते हैं तो थोड़ा सा उसको मोड़ने में दिक्कत होती है। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टिप्स बता रही हूँ। जो चिमटा होता है हमारा उसको थोड़ा गरम कीजिए। वैसे मैंने ज़्यादा गरम कर लिया है, आप थोड़ा कम गरम कीजिए। जैसे कि ये धुआं निकल रहा है ना, उतना मत निकलने दीजिए। थोड़ा सा जैसे ही गरम हो जाएगा तो फटे हुए जो थैली होती है उसको दोनों तरफ से चिपका दीजिए। बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। हल्का सा भी गरम होगा तो ये चिपक जाएगा। मैंने थोड़ा ज़्यादा गरम कर दिया, मैं कुछ करने लगी थी। और इसको गरम करके आप इस तरीके से चिपका लीजिए और बस ये पन्नी पैक हो गया। इसको आप कभी भी निकाल करके यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। वैसे आप इसको मोड़ के रबड़ लगा के तो रखते ही होंगे, फिर भी इसके अंदर हवा जाती है, लेकिन अगर इस तरीके से सील कर देंगे तो ये बहुत अच्छे से पैक हो जाएगा और बिल्कुल ही ये ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल ही सही रहेगा। ये टिप्स अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चिमटी में, आप कहेंगे चिमटी में तो थैली का जो प्लास्टिक का एक वो होता है वो लग गया होगा, तो आप इसे दोबारा गर्म कीजिए और किसी कॉटन के कपड़े से थोड़ा हाथ बचा के उसको पोंछ दीजिए। तुरंत वो जो भी प्लास्टिक इसके ऊपर लगा है वो निकल जाएगा। अब इसके ऊपर मैं तो एडहेसिव क्लीनर रखी हुई हूँ, घर में बनाई हुई क्लीनर है ये, सोडा, पानी और सर्फ से। इसको छिड़क के थोड़ी देर छोड़ दीजिए और फिर ब्रश से साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा। आज मैंने बिना ऑयल का सब्ज़ी बनाया है। मुझे फिर खुद ही नहीं विश्वास हो रहा था कि मैं बिना ऑयल की सब्ज़ी बना सकती हूँ। मैंने बस फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। भिंडी में बहुत सारा तेल डालती हूँ, तब जाकर के मुझे ऐसा लगता है कि भिंडी अच्छी बनती है। जब मैं बनाने लगी तो मेरे हस्बैंड आकर के पूछ रहे थे कि बिना ऑयल के कैसे बनाओगी, ये सही नहीं बनेगी। मैंने कहा बन जाएगी। अगर आप ठान लेते हैं कि कोई चीज़ आपको सही से बनानी है, परफेक्ट बनानी है और ऐसे ही बनानी है, तो ज़रूर बन जाती है। बस इरादा आपका मजबूत होना चाहिए। मेरा इरादा मजबूत था और मैंने बिना ऑयल के इस भिंडी की सब्ज़ी को बना ली। यहाँ पर मैं थोड़े से जो भिंडी बने हैं उनको मैं यहाँ पर शिफ्ट करके एक बर्तन में रख लेती हूँ और ये
मतलब फ्रिज में रख लूँगी तो ये आराम से काम आ जाएगा, क्योंकि अभी का जो खाना है मैं कुछ और बना रही हूँ, इसे मैं दोपहर के लिए रख रही हूँ। तो चलिए इसे पैक करके रख दिया। वीडियो बनाने के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, वो भी ज़रूरी होता है। कल संडे था तो मैंने ये वीडियो शूट किया था। मुझे जो रैक्स होते हैं, जूते के रैक्स और भी बहुत सारे रैक्स, वो सब साफ़ करने थे। तो साफ़ करने में, क्लीन करने में मुझे सब ने हेल्प किया, लेकिन उसके जो जूते वगैरह होते हैं ना, उनके नीचे कुछ भी बेस बिछाना ज़रूरी होता है। उसके लिए चाहे तो आप पेपर का यूज कर सकते हैं या किसी कपड़े का, लेकिन पेपर भी अब जब रखते हैं ना तो बहुत ही रफ सा हो जाता है और एक स्मेल आने लगती है। कपड़ा नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो मुड़ जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो कॉटन के कपड़े, कॉटन जैसा कपड़ा होता है एक, जो कि थैलियों वगैरह के लिए आते हैं, कुछ भी सामान जब हम लेते हैं तब। इसको आप काटिए और आराम से आप अपने किसी भी शेल्फ के अंदर इसको नीचे की साइड में इसको बिछा दीजिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। मिलते हैं।